अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम मुकम्मल तौर पर डिस्कस करेंगे कि जो स्पेशल एग्ज़ाम है उसके मतलब और उसके अंदर दाखिला किस तरह से आपने भेजना है। ये सारी चीज़ें बहुत सारे सवाल इसके मतलब आ रहे थे कि हम किस तरह दाखिला भेजें, जो रेगुलर स्टूडेंट है वो किस तरह से स्पेशल एग्ज़ाम का दाखिला भेजेंगे और जो प्राइवेट स्टूडेंट है वो किस तरह से दाखिला भेजेंगे। तो आप पंजाब बोर्ड के अंदर जिस भी बोर्ड से आपका ताल्लुक़ है, अगर लाहौर से है, साहिवाल, मुल्तान, जहाँ से भी है, आपने गूगल पर आकर वो लिख लेना है। अब फ़र्ज़ करें आप लाहौर से आपने एग्ज़ाम दिया तो आप लिखेंगे 22 लाहौर। तो 22 लाहौर की वेबसाइट आपने क्या कर लेनी है, ओपन कर लेनी है। अब देखें, जो भी आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो उसके लिए आपके पास एक स्पेशल नोट आपको नज़र आ जाएगा, जिस तरह यहाँ आ रहा है रेगुलर एडमिशन फ़ॉर इंटरमीडिएट स्पेशल एग्ज़ाम। ठीक है, अब जो स्पेशल एग्ज़ाम है उसमें आपके पास दो चीज़ें लिखी हैं कि प्राइवेट एडमिशन फ़ॉर इंटरमीडिएट स्पेशल एग्ज़ाम, और एक ऊपर लिखा हुआ है आपके पास रेगुलर एडमिशन फ़ॉर इंटरमीडिएट स्पेशल एग्ज़ाम। अच्छा, जिन्होंने कॉलेज से या जो 10th वाले बच्चे हैं वो उन्होंने क्या किया है, स्कूल से आपने दाखिला भेजा था तो वो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो रेगुलर स्टूडेंट्स किस तरह से दाखिला भेजेंगे वो भी बताता हूँ, और जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से दाखिला भेजेंगे वो भी बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बच्चे पूछ रहे थे अगर हम मार्क्स इम्प्रूव करना चाहते हैं और उसके लिए हम क्या करते हैं, दाखिला भेजते हैं। ठीक है, स्पेशल एग्ज़ाम में, और अल्लाह ना करे हमारे मार्क्स जो अब आए हैं उससे भी कम आ जाते हैं, तो क्या अब वाले स्पेशल एग्ज़ाम वाले मार्क्स लगेंगे हमारे रिज़ल्ट कार्ड में या जो अब आए हैं वो लगेंगे। तो देखें, ये पॉलिसी होती है, हमेशा से चलती आ रही है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए दाखिला भेजें तो अगर आपके उसमें मार्क्स जो अब आए हैं उससे कम आ जाएँ, फ़र्ज़ करें आपके 35 मार्क्स आए हैं मैथ के अंदर, ठीक है, 75 में से आपने इम्प्रूवमेंट के लिए दाखिला भेजा है, आपने पेपर दिया, फिर आपके मार्क्स बनते हैं 32। ठीक है, मतलब पहले 35 थे, आपने इम्प्रूव के लिए भेजा लेकिन इम्प्रूव ना हो सके आपके, बल्कि अब उससे भी कम हो गए, तो फिर आपके वही मार्क्स लगेंगे जो आपके पहले आए थे, यानी 35 वही लग जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका नुकसान नहीं होता। बस ये है कि आपको फ़ीस देनी पड़ती है एडमिशन देने के लिए। आप रिस्क ले सकते हैं, अगर तैयारी करके जाएँ तो ज़ाहिर आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, अगर ज़्यादा आए तो वो वाले लगेंगे, उससे कम आ जाए तो आपके पुराने मार्क्स लग जाएंगे। ठीक है, ये कन्फ्यूजन भी बच्चों को थी, वो भी आप दूर कर लें। अब देखें, जो बच्चे जिन्होंने कोई पेपर नहीं था दिया, एब्सेंट थे, उनके लिए कौन से सब्जेक्ट का पेपर होगा, यही जो 3 सब्जेक्ट्स थे जो आपके पास, अगर आप एफएससी के या आईसीएस के जो इलेक्टिव सब्जेक्ट से पेपर उन्हीं का ही होना है और स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग होना है। अब देखें, ये प्राइवेट एडमिशन फॉर इंटरमीडिएट, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। अब ये सुन लें कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं ना, उन्होंने अपने स्कूल और कॉलेजेस से ही दाखिला भेजना है स्पेशल एग्ज़ाम्स का भी। अगर आप यहाँ पर रेगुलर पर क्लिक करेंगे तो वो ओपन नहीं होगा, क्योंकि आप ऑनलाइन खुद से रेगुलर स्टूडेंट्स होते हुए दाखिला नहीं भेज सकते स्पेशल एग्ज़ाम के लिए भी, क्योंकि जैसे आपने कॉलेजेस के थ्रू अपना फॉर्म फिल किया था वो आपसे फ़िल करवाते हैं। ठीक है, और मैट्रिक के अंदर आपने स्कूल से किया था वो आपसे करवाते हैं, तो इसी तरह अब भी वही दाखिला आपका भेजेंगे, आपने फ़ीस वगैरह उन्हीं को जमा करवानी है, क्योंकि ये ऑनलाइन सिर्फ प्राइवेट बच्चे जिन्होंने प्राइवेट भेजा था दाखिला वो जमा करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कॉलेजेस से जिन्होंने किया वो कॉलेजेस से ही भेजेंगे, यानी रेगुलर स्टूडेंट्स कॉलेजेस में जाएंगे, वहाँ से अपना प्रोसीजर करवाएंगे, उन्हें फ़ीस देंगे और वही आपका दाखिला प्रोसीड करवाएंगे। लेकिन जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर आप आएंगे और सिंपल आपने नीचे यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना है। अब यहाँ पर आपके पास प्रीवियस एग्ज़ाम ईयर है। ठीक है, यानी आपने 2021, यानी जो अब रिज़ल्ट आया आपका यही है, या जो 2020 भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, 2020 वाले 2019, लेकिन आपने 2021 जो अभी आपका 2-3 दिन पहले रिज़ल्ट आया, आपने ये सिलेक्ट करना है। यहाँ आपने अपना रोल नंबर लिखना है, ठीक है, जो आपका अभी था मौजूदा। अब देखें, यहाँ पर आप अगर फुल अपीयर होना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। फुल अपीयर से मुराद कि आपने 3 सब्जेक्ट्स हैं ना, तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स देने हैं। ठीक है, तो फिर आप फुल अपीयर पर क्लिक करेंगे। और अगर आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कंपार्टमेंट वाली आपकी कैटेगरी है सप्ली वाली, तो आप सेकंड नंबर पे क्लिक करेंगे। और अगर आप किसी सब्जेक्ट में मार्क्स इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपके पास क्या होगा, मार्क्स इम्प्रूव का आएगा। ठीक है, तो आपने मार्क्स इम्प्रूव के ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। तो अब आपने देखना है कि आपने क्या करना है कि मार्क्स इम्प्रूव करने हैं। उसके लिए आप किसी एक या 2 सब्जेक्ट में आप मार्क्स इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मार्क्स इम्प्रूवमेंट के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं, यानी आपने अपनी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है जो आपने जिस लिहाज से आप पेपर दे रहे हैं, यानी आप फुल अपीयर होना चाहते हैं, कंपार्टमेंट, या मार्क्स किसी एक या 2 में आप क्या करना चाहते हैं, इम्प्रूव करवाना चाहते हैं।
तो उसमें फिर आपके पास यहाँ है पार्ट 2 के सिर्फ ओनली पार्ट 2 में आपने इम्प्रूव करवाना है, या पार्ट 1 2 दोनों में। जो इस साल जिन्होंने पेपर दिया है तो ज़ाहिर है वो पार्ट 2 की सिर्फ क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप रोल नंबर यहाँ लिखकर प्रोसीड करवाएंगे तो आगे आपके पास वो गाइड कर देंगे कि आपने क्या करना है, ठीक है। तो मेरे पास तो कोई रोल नंबर नहीं है, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर प्रोसीड करवा के दिखा देता, लेकिन आप करेंगे तो ये ईज़ी है आगे बिल्कुल। जिन्होंने अप्लाई करना है वो करें। या इसके अलावा सिंपल है, आप नहीं भी खुद करना चाहते या नहीं आता, आपने अपने करीबी किसी शॉप पर जाना है, इंटरनेट वाली जो दाखिला बेचता हो प्राइवेट स्टूडेंट्स का, काफ़ी बेचते हैं, अपने नज़दीक कहीं जाइएगा, उन्हें कहिएगा हमने दाखिला बेचना है, वो आपको तकरीबन सारा आपका फ़ॉर्म भी फिल कर देंगे और आपको जो है फिर फ़ॉर्म का प्रिंट निकाल देंगे। तो 100 रुपीज़ वो आपसे लेंगे तकरीबन। उसके बाद जो फ़ीस होगी वो आपने क्या करनी है, बैंक में जाकर जमा करवा देनी है, बस आपका इतना सा काम है। और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो अपने कॉलेजेस से रब्ता करें, उनका कॉलेजेस से ही जाएगा दाखिला, ठीक है। तो ये कुछ बच्चों के सवाल था कि एडमिशन किस तरह से भेजना है। तो आपने कुछ नहीं करना, अगर प्राइवेट है तो सिंपल जाएँ किसी शॉप पर, इंटरनेट की जो आप दाखिला वगैरह बेचते हैं लिख के लगाया होता है बाहर उनके पास, और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेजेस में जाएँ, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।